दोस्तों सबने प्रणाम। स्वागत आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल हेलो गढ़वाल में। चलिए आपसे कुछ बात करते हैं। आइए फिर शुरुआत करते हैं। पहले मुझे तो बोलने दो, कैसे बोल रहे हो बीच में आप? तो ये हमारे दलवीर जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, हृदय से अभिनंदन। और दोस्तों अभी हम आए थे CNG डालने के लिए। अब CNG कंप्यूटर लगातार हमारा बढ़ ही रहा है और ये है काकोपरी, जहाँ पे कि हम लगातार और बदस्तूर रूप से काम करते रहते हैं। अरे फोन आ रहा है कैलाश का, जगदीश का। हाँ बोलो, डाल ही रहे हैं। तो ये आपको कैसा लगा? CNG डाला गया, मज़ा आया? कितना मज़ा? तो ये है बात। और अभी हम आ रखे थे CNG डालने, और अब आगे हमें जो देखना होगा कि क्या प्रोग्राम आगे हमें देखने को मिलता है। चलिए मिलते हैं आप थोड़ी देर के बाद। तो चलिए जी, इसी के बीच में आया था यहाँ पे CNG भरने के लिए IGL के पंप पे, खिड़की धाला टोल प्लाजा पे। और ये ठीक सा नेशनल हाईवे नंबर 48 जयपुर को गुरुग्राम से जोड़ने वाला है। न जाने कितने ही वीडियो में मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, मगर आप लोगों को कान में जो है जूं तक नहीं रेंग रही है, ना ही वीडियो देख रहे हो। आखिर ऐसे बुरा कर्म या बुरा पाप हमने क्या किया? पहाड़ी बाइकर और इन सब की वीडियो तो आप खूब चाव से देखते हो, बड़े बड़े लोगों की, खास आदमी की वीडियो आप लोग देखते नहीं। ये बहुत गंदी बात है, बड़ी दुविधा। फिलहाल ये है खिड़की धाला का टोल प्लाजा और भी तैयारी हो चुकी है गुरुग्राम जाने की। तो चलो आप आगे भी ब्लॉग में बने रहेगा और देखते रहेगा हेलो गढ़वाल जी। इसी बीच खिड़की धाला टोल प्लाजा पे मैं आया था और इसी के बीच मेरी भी तैयारी हो चुकी है गुरुग्राम जाने की। तो आप ठीक मेरे पीछे जैसे देख पा रहे हैं, यह खिड़की धाला का नेशनल हाईवे पे बना हुआ एक ज़बरदस्त और काफ़ी भव्य टोल प्लाजा। और यहाँ पे आगे या पीछे गाड़ियों की भी काफ़ी भीड़ यहाँ पे लगी जा रही है। यहाँ या वहाँ कुछ इस प्रकार से गाड़ियाँ यहाँ पे गुजरती है। वो जैसे आपको दिख पा रहा होगा, वो डंडा सा उठ रहा है, तो ये बूम बैरियर है। तो वो बूम बैरियर जब उठता है, जब भी आपकी गाड़ियाँ पास हो जाती है। और ये निकली हरियाणा रोडवेज, लेकिन डंडा उठने में देरी हुई, तो ये थी बात। तो कुछ इस प्रकार से चलती रहती हैं बातें टोल जगत और उसकी सहकारिता में। लगातार हम यहाँ पे अध्ययन भी करते रहते हैं, कुछ उसकी सर्कमस्टेंसेस और कुछ उसकी कलाएं भी हमारे अंदर विद्यमान हैं। तो चलिए करते हुए अब यहाँ से निकलते हैं। वो धनवेश भी आता ही होगा और उसी के साथ निकलिए गुरुग्राम में। और फिर आज के दिन में देखते हैं कि क्या कुछ प्रोग्राम हमें देखने को मिलता है। पे पीक ओवर टाइम पे ऐसे ही जाम लगता है, कुछ गाड़ियाँ इधर कुछ उधर, एकदम से खाली पड़ा रहता है और फिर भर जाता है। ये तो यही वाली बात हो गई ना, उत्तराखंड वाली ने एक बार कहा था कि सामान भी कुछ नहीं आया रहता है, झोला भी बिल्कुल खाली हो जाता है। तो ये है बात। ठीक है, फिर मिलते हैं। और हमने ठीक सामने जो दिख पा रही है वो छेद वाली, वो राइटर वाली बिल्डिंग है। चलिए जी, टोल से आने के बाद यह है शाम का समय, काफ़ी खूबसूरत सेक्टर 32 के मार्केट में भी हम आए हुए हैं। और यहाँ पे बिल्कुल शांति भी छाई हुई है। शांति बोले तो बिहार वाली शांति नहीं, एक सूनापन सा। और यहाँ पे विविध प्रकार के पेड़ पौधे भी आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं। ये पेड़ कौन से हैं, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। तो ये है बात। और अब मैं मिलता देर के बाद, क्योंकि मैं यहाँ पे किसी काम के लिए आया था। तो ये है बात। और काफ़ी अच्छा और काफ़ी खूबसूरत भी यहाँ पे मित्रों मौसम हो रहा है, काफ़ी ज़बरदस्त, काफ़ी प्यारा और काफ़ी लाजवाब भी। तो ये है दोस्तों बात। और ये पेड़ है चमेली का है या न जाने कौन सी का, लेकिन जो भी है बड़ा ही प्यारा है, बहुत ही लाजवाब है। इसके फूल भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। इसके बिल्कुल इतने प्यारे प्यारे से फूल रहते हैं और सुगंध भी इनकी बड़ी ही प्यारी है। ये है का समय, करीब रात के बज रहे हैं 7:15 और मैं हूँ अभी सेक्टर बरकट के बाहर। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ के सीन दिखते हैं, काफ़ी ज़बरदस्त और लाजवाब सीन। और लोग बागों का यहाँ पे लगातार आना जाना लगा रहता है। अभी शाम का समय हो रहा है और अगर आज की मौसम की बात कर दी जाए तो मौसम में बिल्कुल एक भी कतरा बादल का नहीं है। और सामने एक लाल लाइट हुआ जगमगा रहा है, जैसा आपको दिख पा रहा होगा। ये वो बिल्डिंग की सूचक के रूप में मनाया जाता है। और ये भी जाना जाता है कि यहाँ पे कोई बिल्डिंग है, कोई जहाज़ ना टकराए, बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे दोस्तों ये लगी हुई है। और ये है सेक्टर 32 का मार्केट।
तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे बनती रहती हैं बातें। और यहाँ पर बहुत सारी गाड़ियों का भी रश स्वादन लगातार आप लोगों की सेवा के लिए लगा रहता है। सेक्टर 32 के मार्केट के मैं अभी आपको नज़ारे दिखा रहा हूँ और आप लोगों को भी काफ़ी अच्छा लग रहा होगा कि इसने हमें काफ़ी ज़बरदस्त सीन दिखाई। तो अब मैं आपको तो नेक्स्ट लोकेशन पे लेके चलूँगा थोड़ी देर बाद। तो चलिए आप ब्लॉग में भी आगे बने रहिएगा। घूमते घूमते हमें काफ़ी पुराने यार, काफ़ी अच्छे मित्र, काफ़ी अच्छे साथी हमें मिले हैं। नाम है साहब सिंह। कभी निम्बस कंपनी में अपना नाम का डंका बजाने वाले साहब सिंह भी आज निम्बस ही कंपनी में है और विगत कई सालों से गुरुग्राम और उसके इलाकों में अपनी धूमधाम मचा रहे हैं। साहब सिंह से पूछते हैं उनकी कहानी, उनकी ज़बानी और इस्माइल। तो देखिए साहब सिंह की मैंने दोस्तों इतनी मालिश की है, इतनी मालिश किया जाए कोई हद ही नहीं। साहब सिंह बताइए, इतने दिन मेरे मित्रों आप कहाँ रहे हो? वहीं रह रहे हो क्या? कौन वो? थर्मसपुर बादशाहपुर के मारुति कुंज इलाके में ये रहते हैं। साहब सिंह, कैसी रही है पूरी जीवन यात्रा और आज कैसा है सेक्टर 32 के मार्केट में आना हुआ? कभी आप कांची जी को भेजते हैं, कभी श्री परमवीर साहब को भेजते हैं, कभी बड़े भाई श्री विजेंद्र जी को भेजते हैं और आपकी स्माइल आज भी वही बरकरार है। और तो बताइए उनके क्या हाल है प्रदीप जी के? और जो छोटे भाई थे संदीप जी और अंजलि और दीदी सब फर्स्ट क्लास। और वो क्या लक्ष्मण भी आपके यहाँ आता है? लक्ष्मण बोले तो खान साहब लक्ष्मण आता है। आपके घर पे आता है कभी किसी खास आयोजित प्रोग्रामों के अंतर्गत या किसी विशेष प्रोग्रामों के अंतर्गत? तो ये थे हमारे साहब सिंह जी। अभी हमने 15-20 मिनट यहाँ पे बिताए, चाय की प्यालियाँ की सुस्ती भी मार ली और ऑफ कैमरा भी इतनी बातें हो जाए कोई हद ही नहीं। तो ये पुराने साहब सिंह जी जो कि बरसों पुराने मिले मेरे यार। और अभी ये देखो क्रिकेट मैच का भी देखो मित्रों यहाँ पे आनंद ले रहे हो। वाह वाह जी वाह, कितना आनंद ले रहे हैं साहब सिंह जी। तो चलिए साहब सिंह, आपसे मिलकर भी बहुत अच्छा लगा। ऐसे ही आते रहिए, गुनगुनाते रहिए और गाते रहिए। अब मैं आपको मिलता हूँ थोड़ी देर के बाद, क्योंकि साहब सिंह जी से भी मुलाकात हो गई है। इनकी जेब गर्म भी करती है। वो 4500 रुपये जो मैंने इनके देने थे वो भी दे दिए। इसी के साथ हो चुकी है काफ़ी रात का भी एहसास। और यह है नेशनल हाईवे नंबर 48 जयपुर को गुरुग्राम से जोड़ने वाला। और मैं अभी आया था यहाँ के इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंप वाले इलाके में और ठीक सामने हमारा नेशनल हाईवे नंबर 48 जयपुर को गुरुग्राम से जोड़ने वाला। सुबह हो या शाम, रात हो या दिन, यहाँ पे गाड़ियों की ही बहुतायत भीड़ लगातार आप लोगों की प्रस्तुति के लिए लगातार बनी हुई रहती है। तो गाड़ियों की ऐसे इस कदर यहाँ पे भीड़ लगी रहती है कोई हद ही नहीं। चलिए कुछ ड्राइवर लोगों से भी और मिलते हैं, फिर उनसे मैं बात भी करता रहता हूँ और बताता भी रहता हूँ कि किस हिसाब से वहाँ पे बातें होती रहती हैं। तो ये है दोस्तों बात। और ये है नेशनल हाईवे नंबर 48 का ट्रेंडिंग सीन, जहाँ पे कि गाड़ी वालों की लगातार ही भीड़ रहती है। चलो अब मैं आप लोगों को मिलता हूँ किसी अनदर और नेक्स्ट लोकेशन पे और उसके बाद आप लोगों से करेंगे बात। तो अभी मैं आया था नेशनल 48 के जयपुर और गुरुग्राम वाले सीन पे। थोड़ी देर में बस यानी कि 1 या 2 मिनट में यहाँ से निकलने की भी तैयारी हमारी हो रही है सेक्टर 32 गुरुग्राम के मार्केट में जाने की। और फिर आप लोगों को दिखाएंगे कि क्या कुछ प्रोग्राम आज हमारे बीच देखने को यहाँ पे मिलता है। अब मैं एक बार फिर से आप लोगों के लिए आ गया हूँ सेक्टर 32 के मार्केट में। यहाँ से कुछ रात्रि के सीन कुछ ऐसे दिखते हैं। यहाँ पे एक बहुत बड़ी सी फोकस लाइट है और फोकस लाइटों के झुरमुट में भी यहाँ पे विविध प्रकार के लोगों का आवागमन लगातार ही बना रहता है। और कुछ इस प्रकार से यहाँ पे लाइटनिंग की व्यवस्था है। यहाँ पे ऊपर आके आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि जैसे चीन या फिर जापान में आ गया है, मगर ये चीन या जापान नहीं है। यह है सेक्टर 32 गुरुग्राम के काफ़ी खूबसूरत नज़ारे। चलो एक थंबनेल ले लेते पहले। थंबनेल भी ले लिया है और अब जो है ठीक सामने के मैं आप लोगों को नज़ारे लगातार आ रहा हूँ। सेक्टर 32 का गुरुग्राम का ये मार्केट का ऊपरी भाग है, जहाँ पे फ़ोटो कॉपी की जो ये मशीनों के जो ये सेटअप होते हैं ये यहाँ ऊपर में इकट्ठे कर लिए गए हैं। सामने डीजे बज रहा है, नीचे काफ़ी खूबसूरत पेड़ पौधों का यहाँ पे आवंटन होता है। ये बड़ी ही मिर्च या फिर इलायची के से पेड़ यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, जिनमें न जाने काली काली से झुरमुट न जाने क्या उगाया जा रहा है। अगर यहाँ
का सीन कुछ इस प्रकार से यहाँ पे लगातार दिखता है। और साथ के साथ यहाँ पे इतने खूबसूरत और इतने पावन दृश्य दिखते हैं जो कि ऊपर बाजार के ही हैं। तो ये है दोस्तों बात, ऊपर से लेकर नीचे तक, दाएं से लेकर बाएं तक यहाँ पे लगातार ही ऐसी भीड़ों का आवागमन लगातार ही बना हुआ रहता है। और ये हैं कुछ बिजली की कुछ मशीनें जो हाई पावर वोल्टेज को दिखाती रहती हैं। शायद ये स्टेबलाइजर हो सकता है या फिर कोई स्पेशल सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर ही है ये। तो ये इनमें वोल्टेज को दिखा रहा है। तो ये कुछ ऐसी इस प्रकार की यहाँ पर मशीनें भी लगाई गई हैं। और रात में शायद पानी को भरने का भी जो है सिस्टम दिखाई दे रहा है। और सामने ही है बेस्ट फूड कोर्ट की दुकान, आप लोगों को दिखाता हूँ। कुछ इस प्रकार से यहाँ पे सावधानी पूर्वक चलना होगा क्योंकि बिजली के बड़े तार भी यहाँ पे प्राय देखे जाते हैं। तो ये है मित्रों बात। तो चलिए आज भी समय आ गया है हम यहीं पर ब्लॉग खत्म करने का। आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं सुब्रत सिंह मिलता हूँ ऐसे इंफॉर्मेटिव और किसी अगर नई वीडियो है। तब तक के लिए नमस्ते, प्रणाम, जय श्री राम। तो कुछ इस प्रकार से पूरे दिन भर की दौड़ और भाग। तो आई थिंक कि आप लोगों ने भी आज का वीडियो काफ़ी इन्जॉय किया होगा। अगर वीडियो इन्जॉय किया है तो आप ज़रूर जो है इसके साथ आनंद जरूर लीजिएगा। और ठीक सामने जो है नीचे इस प्रकार का सीन दिखता है।